प्रेजेंटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की मूवी बहुत ही बढ़िया बैंक रॉबरी वाली होगी, जिसको देखकर आपको मजा तो आएगा ही। तो मूवी की शुरुआत में बैंक का एक प्रेसिडेंट मिस्टर चैन मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है। दरअसल चैन एक प्राइवेट बैंक का मालिक है। वो मीडिया को बता रहा होता है कि हमारी बैंक ने ऑनलाइन करेंसी इशू की है, जिसकी मदद से आप हमारे लव एंड मनी प्रोग्राम में पैसे डोनेट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम के अनुसार हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। पिछले साल भी हमने 10 करोड़ रुपए जमा किए थे, जिससे बहुत जरूरतमंद लोगों की मदद हो पाई। एंड इस साल भी ये प्रोग्राम न्यू ईयर के मौके पर शुरू किया जा रहा है। दोस्तों इसकी स्पीच खत्म होती है और अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं, जो सभी चैन के ही बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। एंड ये चारों काफी लंबे टाइम से चोरियां वगैरह करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो कोई बड़ा हाथ मारना चाहते हैं ताकि पूरा बैंक लूट पाए। इन 4 लोगों की टीम में पहला बंदा है मैक्स, जो इन सब का मास्टरमाइंड है। कहाँ चोरी करनी है, कैसे उस चोरी को अंजाम देना है, उन सब का सारा प्लान मैक्स ही बनाता है। दूसरा बंदा है जेरी, जिसका काम है सीसीटीवी और पासवर्ड को हैक करना। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कमाल का इंसान है दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड को मिनटों में हैक कर लेता है। चलिए तीसरा बंदा है डेविड, एक बहुत ही बढ़िया एक्टर। किसी का भी भेष बदल कर लोगों को बेवकूफ बनाना इसकी खासियत है। आखिर और छोटा बंदा ये जॉन का काम थोड़ा मुश्किल वाला है दोस्तों, क्योंकि वो तब काम आता है जब इनका प्लान फेल हो जाए और सभी पकड़े जाने वाले हो। तब जॉन का काम आता है सभी से लड़ने और अपने दोस्तों को बचाकर वहां से लेकर जाना। सच में दोस्तों कमाल की टीम है इन 4 लोगों की। तो अब ये 4 लोग बैंक लूटने को है तैयार। देखते हैं इसमें सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। तो अब प्लान के अनुसार चारों इस चोरी को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं, जहां जॉन बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है ताकि बाहर की चीजों के बारे में अपने बाकी दोस्तों को बता पाए। तो वहीं जेरी अपने हैकिंग के काम पे लगा होता है। यहाँ मैक्स और डेविड भी दूर एक टनल खोदने का काम पर लगे होते हैं, जिन्होंने पूरी टनल खोद भी ली है दोस्तों। और ये टनल सीधा चैन के बैंक के वॉल्ट में जाकर खुलेगी, इसीलिए उस टनल के जरिए वो दोनों वॉल्ट तक आ जाते हैं। लेकिन वॉल्ट की गेट तक जाने से पहले उन्हें एक लेवल से गुजरना होगा, और वो लेवल है लेजर लेवल। अगर लेजर लगी तो बैंक का अलार्म बच जाएगा, इसलिए बड़ी सावधानी से मैक्स और डेविड लेजर को पार करते हुए वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। एंड इस चोरी में उनका एक मिडल मैन भी शामिल होता है, जिसने बैंक में काम करने वाले 2 मैनेजर्स की आईडी उनको दी होती है, क्योंकि उन दोनों की आईडी के बगैर वॉल्ट नहीं खुलेगा। मिडल मैन के बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है कि वो कौन है, लेकिन थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। अब उस आईडी की मदद से वो वॉल्ट खुल जाता है, जिसमें काफी सारे पैसे रखे हुए हैं दोस्तों। और ये देखकर वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो काम हो ही गया। सारे पैसे बैग में भरना वो शुरू कर देते हैं। तभी उनके प्लान में भंग डालने के लिए बाहर एक शराबी पहुंच जाता है, जो वहां पर आकर तोड़ फोड़ करने लगता है। और जब गार्ड्स वहां पर आते हैं तब डर कर वो भाग जाता है। लेकिन अब होता यह है कि ऐसी हरकत से अब गार्ड्स पूरे बैंक की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं कि कहीं इस शराबी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। एंड उन्हीं गार्ड्स में जॉन भी शामिल था, जिसे पता चल गया था कि अगर बैंक की तलाशी ली गई तो बस उसके दोस्त फंस जाएंगे। इसलिए जैसे तैसे उनसे अपने दोस्तों को बचाकर वो गार्ड्स को वहां से भेज देता है। अब यहाँ सारे पैसे लेने के बाद मैक्स जब मैनेजर का कार्ड उसके टेबल पर रखने जा ही रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि यहाँ की मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसकी 5 साल पहले की गर्लफ्रेंड मारिया है। जो देखकर वो घबरा जाता है कि अगर पुलिस ने तलाशी ली तो सबसे पहले इस चोरी के केस में मारिया ही फंसेगी, क्योंकि उसकी आईडी से वॉल्ट खोला गया था। तो वहीं दोस्तों बाकी लोग जो टनल इन्होंने बनाई थी उसमें से बाहर आने के बाद डायनामाइट से उसको उड़ा देते हैं, ताकि किसी को टनल के बारे में कुछ पता ही ना चले। और अब जैसे सभी पैसे वैन में भरकर जा ही रहे होते हैं, तभी जेरी को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जहां पर वो मिडल मैन चैन से फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है, बॉस हमारा काम हो गया, अब पुलिस मारिया और दूसरे मैनेजर को पकड़ेगी और तब तक हम मैक्स और बाकियों से सारे पैसे लूट लेंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इनकी बातें सुनकर मैक्स और बाकी सभी तंग रह जाते हैं कि मिडिल मैन तो चैन का साथी निकला। ओहो, इसका मतलब चैन के कहने पर ही इस मिडिल मैन ने हमें मारिया और दूसरे मैनेजर्स का कार्ड दिया, यानी कि चैन खुद ही अपने पैसे चोरी करवाना चाहता है। एंड ये पैसे जरूर डोनेशन वाले होंगे, जिन्हें गरीबों में देने के बजाय चैन खुद हड़पना चाहता है। ये तो बड़ा शातिर आदमी निकला। उसने जानबूझकर इस चोरी को होने दिया ताकि चोरी होने के बाद हमसे वो पैसे ले ले। साथ ही इस चोरी में फंसाने के लिए उसने मारिया और दूसरे मैनेजर को अपना मोहरा बनाया, जिन पर चोरी का आरोप लगेगा। लेकिन मैक्स कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कभी भी मारिया को ऐसे फंसते हुए नहीं देख सकता, वो भी फालतू में। दरअसल दोस्तों 5 साल पहले जब ये चारों मिलकर एक चोरी को अंजाम देने गए थे, तब पुलिस वाले वहां पहुंच गए थे, इसीलिए मैक्स ने अपने दोस्तों को वहां से भगा दिया और खुद को सरेंडर करवा लिया, जिससे उसे 5 साल की सजा हुई। जेल में जाने के बाद वो मारिया को कांटेक्ट नहीं कर पाया और मैक्स तो उसे ये तक नहीं बता पाया कि वो अभी जेल में है।
और मारिया ने ये सोच लिया कि मैक्स उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वो मैक्स से नफरत करने लगी। लेकिन मैक्स अब नहीं चाहता कि मारिया बिला वजह उसकी चोरी के आरोप में फंसे, इसीलिए दोस्तों वो टेंशन में होता है। अब कुछ देर के बाद मैक्स मारिया के पास आकर उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि क्या क्या हुआ, लेकिन उसे देखते ही वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पहले से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मैक्स कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है अभी। चैन ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, तुम्हें पता है। लेकिन दोस्तों मारिया को तो उस पर यकीन ही नहीं होता। तभी वहाँ पर चैन का भेजा हुआ एक गुंडा आ जाता है जो मारिया को पकड़ने ही वहाँ पर आया था, इसलिए मैक्स उस गुंडे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ाई करता है, जहाँ पर मैक्स के बाकी दोस्त भी आ चुके थे जो सभी मिलकर उस गुंडे को मार देते हैं। एंड ये देखकर मारिया को यकीन हो जाता है कि मैक्स सच कह रहा है, उसकी जान को खतरा ही है। दूसरी तरफ चैन मिडलमैन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर कहाँ गए मेरे सारे पैसे, तुमने उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ा? अगर 24 घंटे के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बस दोस्तों ये सुनकर मिडलमैन घबरा जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और बाकी सभी प्लान बना रहे होते हैं कि अब वो कैसे मारिया को बचा सकते हैं। तब मैक्स कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं, सारे पैसे वापस वॉल्ट में रख देते हैं, इससे मारिया पर कोई आरोप लगेगा ही नहीं, क्योंकि चैन तो अपने लिए पैसे चुराने वाला था, वो दोबारा उसी बैंक में पैसे थोड़ी न रखेगा। तो बस यही हमारा सबसे बढ़िया प्लान हो सकता है कि हम सारा पैसा दोबारा वॉल्ट में रख देते हैं। जिस पर दोस्तों बाकी लोग उदास हो जाते हैं कि इतने मुश्किल से इतने सारे पैसे उनके हाथ लगे थे और अब उसको लौटाना पड़ेगा। साथ ही एक और प्रॉब्लम होती है कि जिस टनल से वो वॉल्ट में गए थे वो तो उन्होंने उड़ा दिया, अब वो अंदर कैसे जाएंगे? तब दोस्तों मैक्स एक और प्लान बनाता है कि हम दूसरे तरीके से पैसे वॉल्ट में रखेंगे। वो मारिया से कहता है कि तुम बैंक में जाना और मैनेजर से कहना आज रूटीन चेक करना है वॉल्ट का, इससे वॉल्ट खुल जाएगा और फिर हम उसमें चुपके से पैसे डाल देंगे। लेकिन मारिया कहती है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार रूटीन चेकअप होता है, अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ गई तभी जाकर तीसरा बार चेक होता है, वरना नहीं। मैक्स कहता है ठीक है, फिर हम इमरजेंसी क्रिएट करेंगे, बैंक में हजारों की तादाद में कॉकरोचेस छोड़कर देखो, फिर उसके बाद मैं पेस्ट कंट्रोल बनकर आऊंगा और फिर सारे पैसे हम वॉल्ट में भर देंगे। बताओ दोस्तों ये कैसे चोर हैं? दूसरे चोर तो चोरी करने के लिए प्लान बनाते हैं, ये तो चोरी के पैसे वापस करने का प्लान बना रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अब जेरी डेविड से कहता है कि भाई तुम एक काम करना, चैन की कंप्यूटर का एक्सेस मुझे देना, मैंने उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री चेक की, उसमें बहुत हेराफेरी की गई है। मैंने चैन का कंप्यूटर हैक करने की भी कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया, उसे मैनुअली करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ एक पेन ड्राइव उसके कंप्यूटर में डालना है, उसके बाद मैं उसका सारा डेटा कॉपी कर लूंगा। अगर हमारे पास चैन के खिलाफ सबूत हो गया तो अगर हम पकड़े भी गए तो भी चैन को नहीं छोड़ेंगे, उसे भी जेल में बंद होना पड़ेगा। इस पर ये सभी दोस्त मान जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैक्स मारिया से कहता है कि जब कॉकरोचेस से अफरा तफरी मच जाएगी तो उसी का फायदा उठाकर तुम दूसरे मैनेजर से उसका कार्ड ले लेना, उसके बाद हम तुम्हारे और उसके कार्ड से वॉल्ट खोलकर सारे पैसे वहां डाल देंगे। और इस तरह उनका प्लान बनकर रेडी हो जाता है, जिसे ये सारे लोग कल मिलकर अंजाम देने वाले हैं। देखना तो ये है दोस्तों कि उनका प्लान सफल हो भी पाता है या नहीं, क्योंकि अच्छे काम में हमेशा कोई न कोई रुकावट तो आ ही जाती है। अब रात को जब मैक्स और मारिया अकेले होते हैं तो मारिया उसे छोड़कर जाने की वजह पूछती है कि आखिर मैक्स तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैक्स उसे सारी बात बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और ये सुनकर मारिया फिर उससे माफी मांगती है और दोनों यहाँ से दोबारा रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन प्लान के हिसाब से सभी रेडी हो जाते हैं। डेविड ने मिडलमैन का रूप धारण कर लिया था ताकि वो चैन के कमरे में जाकर उसके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा पाए। एंड इधर जॉन फिर से गार्ड बनकर पूरे बैंक में कॉकरोचेस छोड़ देता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत तो देखो, मजाल है, एक भी बंदा जो कॉकरोच से डरे, सब बिंदास अपने काम पर लगे होते हैं। दरअसल ये लोग भूल गए थे कि वो लोग तो चाइनीज हैं, उन्हें कहाँ डर लगेगा इन सारी चीजों से, वो तो उनको नाश्ते में खाते हैं। खैर किस्मत से मैनेजर को कॉकरोच से डर लगता है, ये बढ़िया था, इसलिए वो पेस्ट कंट्रोल को बुला ही लेता है। तब वहाँ पर मैक्स आता है पेस्ट कंट्रोल का कर्मचारी बनकर, तो वही डेविड मिडलमैन बनकर चैन के कमरे में पहुंच चुका है। वहाँ आकर वो उसके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ उनके प्लान में एक गड़बड़ी हो जाती है। मारिया जैसे वॉल्ट के पास आती है ना, वहाँ पर बैंक में काम करने वाला एक दूसरा बंदा आ जाता है जिसकी मारिया पर पहले से गलत नजर थी। वो मारिया को यहाँ देखकर अब हैरान रह जाता है कि आज तो रूटीन नहीं था, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। इसीलिए मारिया जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है और बाकियों को भी इसके बारे में बता देती है। वो कहती है कि जो बंदा मेरा पीछे पड़ा था वो चैन का चमचा है, उसने तो अब तक चैन को सब कुछ बता भी दिया होगा, इसलिए तुरंत हमें यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारे लोग अपना प्लान यहीं पर अधूरा छोड़कर वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, उनका रास्ता रोकने के लिए असली मिडलमैन वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। दो मिडलमैन को आमने सामने देखकर चैन के गुंडे भी हैरान हो जाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन। पर यहाँ पर भी बेचारों की किस्मत उनका साथ नहीं देती दोस्तों, क्योंकि मिडलमैन का जो मार्क्स डेविड ने लगाए थे वो निकलने लगता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि डेविड नकली मिडलमैन है।
इसलिए सभी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। चलो अब रात को जब डेविड, जेरी और जॉन एक साथ बैठे होते हैं, तब डेविड उनसे कहता है कि पैसे वापस रखने का हमारा यह प्लान सबसे घटिया है। हमें पैसे बस आधे आधे बांट लेना चाहिए। अगर हमने मैक्स की और बात मानी तो हम सभी बुरे फंस जाएंगे। तुम लोगों ने देखा ना, पैसे वापस करने का प्लान भी मारिया को बचाने के लिए मैक्स ने बनाया था, और अब तो देखो वो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहता। जब से मारिया आई है तब से मैक्स ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लेकिन जॉन कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं मैक्स के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। उसने मेरे लिए गोली खाई थी ताकि मैं बच जाऊं। दोस्तों एक बार हुआ ये था कि जब गुंडे जॉन को शूट करने वाले थे, तभी बीच में मैक्स ने आकर उसको बचाया था, और उसे बचाने के चक्कर में वो पकड़ा भी गया था, जिससे उसको 5 साल की सजा हुई। इसलिए जॉन मैक्स से गद्दारी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मैक्स मारिया से कहता है कुछ पैसे लो और यहाँ से दूर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन मारिया कहती नहीं, तुम लोगों को इस तरह छोड़कर मैं भी नहीं जा सकती, जो होगा देख लेंगे, सभी मिलकर झेलेंगे। अब दोस्तों मैक्स दोबारा से एक प्लान बनाता है नया वाला, कि इस बार का प्लान बिल्कुल सिंपल होगा। हम चोर बनकर बैंक में जाएंगे और सभी को होस्टेज बनाएंगे। इसके बाद हम सभी को बताएंगे कि हम वोल्ट में चोरी करने जा रहे हैं, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे बल्कि पैसे उसके अंदर डाल देंगे, जिस पर दोस्तों सब इस प्लान पर भी हम ही भर देते हैं। अगले सीन में जॉन चैन के पास पहुंच जाता है। वहां आने के बाद वो उससे कहता है मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। वो डील यह है कि मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, उसी के साथ साथ मारिया को भी तुम्हें सौंप दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैक्स मुझसे दूर जा रहा है। ये सुनकर चैन भी हैरान हो जाता है कि आज इसने कौन सा नशा पी लिया। वो कहता है ठीक है, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी कि एक अकेली लड़की वॉल्ट चोरी कर सकती है। मुझे एक और बंदे की जरूरत पड़ेगी फंसाने के लिए। जॉन कहता है तो ठीक है, मैं खुद को भी तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे दोस्तों को छोड़ देना। इस पर दोस्तों चैन मान जाता है। तभी वो मिडिलमैन चैन से कहता है कि अरे इसकी बातों में मत आना, ये जरूर इसकी चाल होगी। लेकिन चैन उस मिडिलमैन को शूट कर देता है कि जब मेरे कुत्ते मेरी इजाजत के बगैर भौंकते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सच में दोस्तों ये चैन बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। अगले दिन चोरी का अंजाम देने वाला है, मतलब कि पैसों को वापस रखने वाला दिन। सारे लोग चोर बनकर बैंक में घुस आते हैं, सभी को होस्टेज बना दिया जाता है, जिसके बाद वो सभी पैसे लेकर वोल्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तभी चुपके से जॉन चैन को फोन करके कह देता है कि पैसे लेकर वोल्ट की तरफ मैं आऊंगा, तब तक तुम मारिया को पकड़ो, वो वोल्ट के पास ही है। चैन अपने गुंडों के साथ वोल्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। एंड बैंक में चोर घुसने की खबर जैसे ही पुलिस को लगती है, वो तुरंत बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर जेरी एक हॉस्टेज के सर पर बंदूक रखकर बैंक के बाहर आ जाता है और पुलिस वालों को अपनी बातों में उलझाने की पूरी कोशिश करता है, ताकि तब तक बाकियों का काम पूरा हो जाए। इधर मैक्स और मारिया पिज्जा में डायनामाइट छुपा कर लाए थे, वो उसे वॉल्ट के ऊपर लगा देते हैं ताकि उसको उड़ाकर वॉल्ट को खोल दिया जाए। जैसे ही वॉल्ट खुलता है, वहाँ पर चैन अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है, जो मैक्स और मारिया से कहता है कि वाह बहुत बढ़िया प्लान था पैसों को वापस रखने का, लेकिन अफसोस कि ये पूरा प्लान नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा साथी जॉन गद्दार निकला। जरा पैसे वाला बैग खोल कर तो देखो। एंड मैक्स जैसे बैग खोलता है, उसमें पैसों के बजाय पिज्जा रखा होता है, क्योंकि जॉन ने पैसे वाला बैग बदल दिया था। और ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि जॉन ने उनको धोखा दे दिया। जिसके बाद वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। इधर दूसरे मैनेजर को जैसे ही एक चोर कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है, वो उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है, और तभी मौका पाकर सारे के सारे हॉस्टेजेस बैंक के बाहर भागने लगते हैं, क्योंकि मैक्स और बाकी तो वॉल्ट के पास चैन की वजह से फंस चुके थे, और यही मौका हॉस्टेजेस को मिल गया था भागने का। लेकिन यहाँ पर मैनेजर ने किस चोर को मारा वो हमें आगे पता चल जाएगा। वहीं चैन को जैसे ही लगता है कि उसका प्लान अब पूरा हुआ, तभी जॉन और मैक्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि जॉन कभी चैन के साथ हुआ ही नहीं था, ये तो मैक्स का ही बना बनाया प्लान था चैन को यहाँ पर लाने का, वो भी। दोस्तों पूरा प्लान अभी अच्छे से रिवील होगा, बस आप स्टोरी को कंटिन्यू देखिए। तो चैन जैसे देखता है कि जॉन ने उसको धोखा दे दिया, वो सभी पर गोलियां चलाता है, और जैसे गोली मैक्स को लगने वाली होती है, बीच में जॉन आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो गोली उसके कंधे पर लग जाती है। इतना ही नहीं, उसके कंधे से पार होकर वो गोली मैक्स के भी कंधे पर लगती है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेरी और डेविड आते हैं, एंड वो यहाँ पर वही पिज्जा डायनामाइट लेकर आए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ बहुत ही बड़ा धमाका कर देते हैं। लेकिन तब तक मैक्स और बाकी भाग निकले थे। अब धमाके की आवाज को सुनकर पुलिस वाले बैंक के अंदर आ जाते हैं। तब एक ऑफिसर को उसका हायर ऑफिसर फोन करके कहता है तुरंत चैन को पकड़ो। ये सुनकर तो चैन भी हैरान था कि आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, चोर तो पैसे लेकर भाग गए, देखो वॉल्ट भी खाली है।
लेकिन ऑफिसर कहता है कि वो तो छोड़िए, हमें तुम्हारे ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया है। हमें ये जानकारी भी मिली है कि वॉल्ट के डोनेशन वाले पैसों को तुमने चुरा कर अपने पर्सनल तिजोरी में छुपा दिया है, इसलिए जल्दी तुम्हारी तिजोरी खोलो। चैन जैसे ही तिजोरी खोलता है उसमें वॉल्ट के सारे पैसे मौजूद होते हैं, क्योंकि यही तो मैक्स का असली प्लान था चैन को फंसाने का। साथ ही वॉल्ट के अंदर जितनी भी चैन की घड़ियां थी वो सब गायब हो चुकी थी। उन घड़ियों की कीमत ही करोड़ों में थी। घड़ी के गायब होने पर तो चैन को सदमा ही लग जाता है। दोस्तों अब हमें मैक्स के प्लान के बारे में अच्छे से बताया जाता है। तो असल में दोस्तों चैन के खिलाफ सबूत पुलिस के पास इसीलिए गया क्योंकि डेविड ने पेन ड्राइव से सारा डेटा निकाल लिया था। उसी के साथ साथ जॉन ने चैन का साथ इसीलिए दिया ताकि वो धमाके के टाइम वॉल्ट के पास उसको ला पाए, जिससे पुलिस वालों को लगेगा कि धमाका चैन और उसके गुंडों ने ही करवाया। इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैक्स और बाकियों ने चैन के ही गुंडे को अपना जैसा चोरों वाला कपड़ा पहना दिया था, जिस पर आपको याद होगा मैनेजर ने हमला कर दिया था और उसी ने पुलिस स्टेशन में गवाही दी कि हाँ यही बंदा है जो उन चोरों के साथ मिलकर बैंक लूटने आया था, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि चोरी का मास्टरमाइंड चैन ही था। रही बात घड़ी की, तो जब चैन की पर्सनल तिजोरी में जॉन पैसे रख रहा था तब उसने सारी घड़ियां चुरा ली थी ताकि कम से कम इतनी मेहनत के बाद कुछ तो मिले। और इस तरह से मैक्स का मास्टर प्लान सफल रहा और सभी दोस्तों को करोड़ों की घड़ियां मिल गई। साथ ही साथ चैन जेल में सड़ता रहेगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।